सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आई जहां मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिल गई है। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। जी हां, मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत देते हुए आपको बता दें कि 17 महीने के बाद जमानत मिल गई है। जेल से बाहर आएंगे सिसोदिया। 10 लाख के मुचलके पर जमानत मिल गई है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। मनीष सिसोदिया को कई बार झटका लगा है, लेकिन फिलहाल आज बड़ी राहत मिल गई है। 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा और इसके अलावा दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। जी हां, बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। सिसोदिया को 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा। सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है, वहीं वे आज जेल से बाहर आ सकते हैं। बड़ी अपडेट मिल रही है जहां दिल्ली शराब नीति घोटाले में सीबीआई ने सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। ज्यादा अपडेट के साथ राजेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, इस पूरे मामले में लगातार आम आदमी पार्टी की निगाहें थी। एक बार फिर से मैं राजेश का रुख करूंगी। राजेश, मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली थी। आम आदमी पार्टी को इस दिन का काफी दिनों से बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो आज दिन आ गया। क्या लगता है आज बाहर आ जाएंगे? बिल्कुल आरती, अगर बात की जाए मनीष सिसोदिया की, तो मनीष सिसोदिया 17 महीने के बाद एक बार बाहर आने की उम्मीद जगी है। बहुत बड़ी उम्मीद है आम आदमी पार्टी के लिए भी और मनीष सिसोदिया के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में रहना पड़ा, तिहाड़ जेल में 17 महीने काटने के बाद मनीष सिसोदिया की आज 10 लाख के मुचलके पर आज जमानत हो रही है। जमानत होने के बाद जाहिर सी बात है कि जमानत होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया 17 महीने से जेल में थे, कहीं न कहीं देखा जाए आम आदमी पार्टी के उसके साथ में कई नेता, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें, चाहे संजय सिंह की बात करें, तो कई नेता जेल में थे। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए तो 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया की एक बार जेल से रिहाई होने वाली है। 10 लाख का बॉन्ड भरने के बाद उनकी जेल से रिहाई की जाएगी। और सबसे बड़ी खबर है कि आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया शराब नीति घोटाले में जेल से बाहर आ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की खबर है। जी, इससे पहले कई याचिकाएं खारिज कर दी गई सुप्रीम कोर्ट की ओर से, लेकिन आखिरकार आज राहत मिल गई है। राजेश, बिल्कुल आरती, अगर बात की जाए जिस तरीके से कई बार याचिकाएं लगाई गई, लेकिन याचिकाएं खारिज हो गई, चाहे हाई कोर्ट से हो चाहे सुप्रीम कोर्ट से हो, लगातार याचिकाएं खारिज होती रही। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की और भी जो भी, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, सीएम चाहे संजय सिंह हो, कई भी उन लोग की भी कई बार याचिकाएं खारिज हुई थी। लेकिन इस बार जैसे मनीष सिसोदिया की कई बार याचिका खारिज होने के बाद इस बार उनको जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। 17 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। राजेश, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, हर सोमवार को थाने में हाजिरी देनी होगी। बिल्कुल, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दिया है, तो कहीं न कहीं बिल्कुल बात सही है कि मनीष सिसोदिया को जो 17 महीने के बाद जेल से बाहर आ रहे हैं, उनको अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। उसके साथ साथ में आपको बता दें कि जो जिस थाने के अंतर्गत उनका FIR है, उस थाने में उनको अपनी रिपोर्ट वहाँ पे दर्ज करानी पड़ेगी, डेली रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि सशर्त जमानत जो मनीष सिसोदिया की मंजूर हुई है, तो कहीं उनको उसका पालन करना होगा। दूसरी चीज आपको बता दें कि लेकिन 17 महीने जेल काटने के बाद जो मनीष सिसोदिया बाहर आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत खुशखबरी की खबर है। राजेश, 17 महीने के बाद वो समय होगा जब जेल से बाहर आएंगे सिसोदिया। आम आदमी पार्टी में कितनी खुशी देखने को मिल सकती है? देखिए आरती, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी बिल्कुल जिस तरीके से 17 महीने के बाद सिसोदिया बाहर आ रहे हैं, तो बिल्कुल बात सही, आम आदमी पार्टी के लिए खुशखबरी खबर है। और जैसे ही वो बाहर आएंगे, जश्न का माहौल भी आम आदमी पार्टी में देखने के लिए मिलेगा। और दूसरी चीज आपको बता दें कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो आम आदमी पार्टी को एक हवा देने के लिए मनीष सिसोदिया उसका काम करेंगे बाहर आने के बाद। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो वही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिलते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को बड़ी राहत दी है। माफ कीजिएगा, मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 17 महीने के बाद वो जेल से बाहर आ जा सकते हैं। वही आपको पहले वो मामला समझा देते हैं जिसकी वजह से वो 17 महीने तक जेल में बंद थे। उनके ऊपर आरोप क्या थे, तो वही आपको बता दें कि सिसोदिया पर आरोप है कि कोविड में दुकान बंद रहने पर शराब कंपनियों को लाइसेंस फीस में 144.36 करोड़ रुपए की छूट दी गई। एक लाइसेंस आवेदक कंपनी को 30 करोड़ रुपए की रकम लौटाई, वो जरूरी एनओसी लेने में नाकाम रही थी। 2021-22 में जिनको शराब के लाइसेंस मिले उनको टेंडर होने के बाद बेजा फायदा पहुंचाया गया। इस यही नहीं, ये भी आरोप है कि मनीष सिसोदिया जो एक्साइज विभाग के मंत्री थे, उन्होंने एक्साइज नीति के खिलाफ फैसले लिए हैं। शराब का लाइसेंस लेने वाले को फायदा पहुंचाया गया जिसमें सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। इसी तरह के कई गंभीर आरोप लगे थे। यही वजह था जिसकी वजह से 17 महीने से जेल में बंद थे। और आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया पर 16 महीने से हिरासत में थे और सिसोदिया ने अपनी याचिका में कहा था कि 23 अक्टूबर यानी कि 2023 अक्टूबर से उनके खिलाफ मुकदमे में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, इसलिए दिल्ली आबकारी मामलों में जमानत की मांग वाली पिछली याचिका पर फिर से विचार किया जाना चाहिए था। और इसके अलावा इन सभी याचिकाओं पर एक बार फिर से मंथन किया गया और अब बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी यही मिल रही कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलते हुए जमानत मिल गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून को जमानत से इनकार कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने 30 अप्रैल को सिसोदिया की जमानत याचिका फिर से खारिज कर दी थी। इस फैसले के खिलाफ सिसोदिया हाईकोर्ट पहुंचे थे। 21 मई को सिसोदिया ने यानी कि हाईकोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून को सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सिसोदिया ने इस पर दोबारा विचार करने के लिए याचिका लगाई थी। तो वहीं आपको बता दें कि 11 जुलाई को जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय करोल और इसके अलावा जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई करने वाली थी। हालांकि जैसे ही मामला सुनवाई के लिए रखा गया, जस्टिस खन्ना ने कहा कि हमारे भाई यानी कि जस्टिस संजय कुमार को कुछ दिक्कत है, वो निजी कारणों के चलते इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते। लेकिन सभी बंदिशों के बीच आज मामले की सुनवाई हुई और बड़ी अपडेट यही मिल पा रही है कि 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को 17 महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को सुप्रीम जमानत दे दी है। तो वहीं इस मामले पर आदेश जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ की पीठ ने 3 दिन पहले यानी कि 6 अगस्त को ही सुरक्षित रख लिया था। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और दरअसल हाई कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। और अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने सिसोदिया को 3 शर्तों पर जमानत दी है। पहला यह है कि उन्हें 10 लाख रुपए का मुचलका भरना होगा और इसके अलावा उन्हें 2 जमानतदार पेश करने होंगे। वहीं तीसरी शर्त यह है कि वो अपना पासपोर्ट सरेंडर कर देंगे। वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिल गई है, कहीं ना कहीं पार्टी को भी बड़ी राहत माना जा रहा है। ईश्वर पे ये मुझे लगता है कि सत्य की जीत है। और जिस तरीके से पिछले 17 महीने देश के प्रधानमंत्री ने अपनी सनक एक ऐसा षड्यंत्र रचा आम आदमी पार्टी के नेताओं को लेकर, हमारे शीर्ष नेताओं को लेकर, जो व्यक्ति इस देश के अंदर शिक्षा की नई क्रांति लिख रहा था, जो व्यक्ति दिल्ली के अंदर नए नए स्कूल बना रहा था, गरीब के बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था दे रहा था, उस व्यक्ति को 17 महीने जेल के अंदर रखा गया और आखिरकार सत्य की जीत हुई। और आप समझिए मिला क्या,
इसमें मिला क्या नरेंद्र मोदी को, आज सवाल ये है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तमाम जजों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से। आज हमारे कार्यकर्ताओं में जबरदस्त खुशी है इस बात को लेकर। और ठीक बात है कि सत्य जो है परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, ये आज कथन कहना बिल्कुल जायज है। और अभी भी हमारे जो दो बड़े नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, आदरणीय सत्येंद्र जैन जी, जो अभी भी जेल के एक तरीके से अंदर हैं, वो भी जल्द से जल्द बाहर आएंगे। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं और हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे कि जो व्यक्ति विकास का कार्य कर रहा है, कम से कम उसके जीवन में इस तरीके से रोड़ा अटकाने का काम नहीं करना चाहिए। जी, क्या लगता है केजरीवाल भी जल्द छूट जाएंगे? नहीं, देखिए, पूरी तरीके से आप इस बात को मानिए कि लगभग 2.5 से 3 साल हो गए इस पूरे केस को गढ़ते और बनते हुए। और आपने देखा कि अरविंद जी के मामले में जब लोअर कोर्ट ने बेल दी तो सुबह सुबह ऑर्डर अपलोड होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ईडी और सीबीआई पहुंच गई कोर्ट में उसको चैलेंज करने के लिए, रिहाई चैलेंज करने के लिए। तो ये निश्चित तौर पे पूरा का पूरा जो षड्यंत्र बनाया गया था, फर्जी केस बनाया गया था, वो आज एक तरीके से साफ हो गया है कि 2 साल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया गया यह केस एकदम निराधार है। ना ही 1 रुपए की कहीं कोई रिकवरी मिली, ना ही कहीं कोई चीज मिली जो एक तरीके से साबित कर सके कि आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी इसमें दोषी हैं। निश्चित तौर पे बहुत बड़ी जीत है और हम सब बहुत हैं इसको लेकर। काफी संघर्ष करना पड़ा सिसोदिया को इस जमानत के लिए। पहले हाई कोर्ट से झटका लगा, सुप्रीम कोर्ट से झटका लगता हुआ नजर आया, लेकिन आखिरकार वो आज दिन आ गया जो सिसोदिया के साथ साथ पार्टी को इंतजार था। नहीं, देखिए, ये जाहिर सी बात थी कि चूंकि पूरे देश में सिर्फ एक ऐसी पार्टी आम आदमी पार्टी है जिसको बार बार तोड़ने का, कुचलने का प्रयास नरेंद्र मोदी ने किया भारतीय जनता पार्टी ने के लिए, लेकिन हर बार सफल रही। 17 महीने नहीं, हमारे नेताओं ने तो बार बार इस बात को कहा कि अगर हम गलत हैं तो हम झुकेंगे। जब हम गलत हैं नहीं, जब ऐसा कोई घोटाला, ऐसा कोई घपला किया ही नहीं किसी ने, तो हम फिर किस बात के लिए डरे। 17 महीने नहीं, 34 महीने लगते हुए फिर भी आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को दम नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी झुका लें। इसलिए देर से आए दुरुस्त आए, आखिरकार न्याय की जीत हुई, सत्य की जीत हुई और सारे कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है आने वाले चुनाव को लेकर भी। और आज जिस तरीके से राहत मिली है हम सबको, आम आदमी पार्टी को, आदरणीय मनीष सिसोदिया जी को बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि बड़ी राहत मिली है आम आदमी पार्टी को, मनीष सिसोदिया को। जिस प्रकार से जो उम्मीद थी वो आज कहीं ना कहीं सिसोदिया को बड़ी राहत के रूप में मिली है। तो वही अब आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर देखने को मिल रही है जिस प्रकार से सिसोदिया को राहत मिली है। तो वही आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की जमानत को भी लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार है। तो वही आपको बता दें कि इस पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ की पीठ ने की थी। तो वहीं अब बड़ी राहत सिसोदिया को फिलहाल के लिए मिल गई है। तो वहीं आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री सिसोदिया को 17 महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है और इस मामले पर आदेश जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ की पीठ ने की है। तो ज्यादा अपडेट के साथ कलीम हमारे साथ जुड़ चुके। कलीम, कौन सी बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और कहीं ना कहीं इसमें राहत मिल चुकी है अब सिसोदिया को? कलीम जी। कलीम जी से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पाया। तो वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लगातार सुनवाई हो रही थी और माना जा रहा था कि मनीष सिसोदिया को राहत मिल सकती है। इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। तो वही आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, आम आदमी पार्टी की ओर से भी बयान सामने आया है। तो वही दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। कथित शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है।
मनीष सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। कथित शराब घोटाले में ट्रायल शुरू होने में हुई देरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों को यानी कि दोनों मामले में जमानत दे दी है। एक बार फिर से मैं कलीम का रुख करूंगी। कलीम, मनीष सिसोदिया को राहत मिल गई है। कौन से ऐसे दो मामले थे जिसको लेकर 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे मनीष सिसोदिया? देखिए आरती जी, जिस तरीके से बात की जाए, जो जमानत मिली है वो फिलहाल 10 लाख के बॉन्ड पर जमानत मिली है। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से उनको जो है तिहाड़ जेल में बिताना पड़ा था, वो एक ईडी का मामला था, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, और दूसरा शराब नीति घोटाले का मामला। क्योंकि दोनों ही मामले में लगातार उनसे जो पूछताछ चल रही थी, वो सजा भी काट रहे थे। और इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट में जिस तरीके से उन्होंने अपनी जमानत अर्जी दाखिल की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। और उसी को चैलेंज करते हुए मनीष सिसोदिया के जो पक्षकार वकील थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी याचिका दायर की थी, तो याचिका पर अब फिलहाल उनको 10 लाख के बॉन्ड पर जो जमानत मिली है, वो दोनों ही मामले में, यानी कि सीबीआई के साथ साथ जो ईडी का जो मामला था, दोनों मामले में जमानत दी गई। लेकिन अगर ईडी की पक्ष की अगर बात की जाए आरती जी, तो उधर से साफ तौर से ये कहा गया था कि जिस तरीके से अगर मनीष सिसोदिया बाहर आते हैं, तो जो साक्ष्य उनके जुटाए गए हैं, जो सबूत जुटाए गए हैं, उन सभी सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। फिलहाल इस मामले में जो फटकार की बात की जाए, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार ये लगाई गई है कि जिस तरीके से इकट्ठा किए गए थे मनीष सिसोदिया के खिलाफ, वो फिलहाल जब्त किए जा चुके हैं, तो उसमें से किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। फिलहाल जो जमानत बॉन्ड है, वो 10 लाख का जो बॉन्ड भरा गया, उस जमानत के बाद जो बाहर आने की जो कवायद है, वो अब शुरू हो गई है। और इसको लेकर के जो आम आदमी पार्टी की बात की जाए, उसमें एक काफी खुशी की लहर है, क्योंकि जो मनीष सिसोदिया की बात की जाए, वो जमीनी स्तर के एक बड़े नेता भी माने जाते हैं। करीम, 3 ऐसी कौन सी शर्तें होंगी जिसके आधार पर मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है? देखिए फिलहाल जिस तरीके से जो जमानत मिली है, उसमें जमानत में साफ तौर से ये कहा गया है कि किसी तरीके का कोई भी दबाव उनके द्वारा नहीं दिया जाएगा। जो 10 लाख का बॉन्ड है, उस बॉन्ड के आधार पर फिलहाल ये जो बाहर निकलेंगे, उसके बाद ये कहीं भी जो अगर बात की जाए स्टेट छोड़ करके बाहर नहीं जा सकते हैं, इन सभी शर्तें, ऐसी कई शर्तें हैं, उन सभी शर्तों के आधार पर फिलहाल जो जमानत मिल रही है, उन जमानतों के आधार में अगर किसी तरीके की कोई भी छेड़छाड़ होती है, तो वो जमानत खारिज भी हो सकती है। फिलहाल इस मामले को लेकर के ईडी और सीबीआई की जो अपीलों की बात की जाए, उसमें जो उनके पक्षकार वकील है, वो भी लगातार इसमें जो अपना पक्ष रख रहे हैं, क्योंकि उनको जो पूरी आशंका जाहिर की जा रही है, वो आशंका ये है कि लगातार जो इस मामले में जो छेड़छाड़ का जो आरोप है, वो छेड़छाड़ की जा सकती है सबूतों के आधार पर। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी जो दावों की बात की जाए, उस पर जो फटकार तो लगाई है, और फिलहाल जो जमानत की बात की जाए, वो जमानत तो उनकी मंजूर कर ली गई है। और मंजूर करने के बाद अब देखना ये होगा कि आखिरकार जो पक्षकार वकीलों की बात की जाए, उनके द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं, उन दावों के आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो जमानत के बाद आखिर क्या रुक आएगा, ये अपने आप में एक देखने वाली बात होगी आपकी। जी, इससे पहले सीबीआई ईडी पर आम आदमी पार्टी गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आई है, तो वही आज उनकी याचिका खारिज कर दी गई। लगता तो यही है कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से हमलावर हो सकती है। देखिए जाहिर सी बात है, जिस तरीके से जो शराब नीति घोटाले का मामला था, इस मामले को लेकर के जिस तरीके से जो मनीष सिसोदिया की पहले गिरफ्तारी हुई थी 17 महीने पहले, उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो सांसद की अगर गिरफ्तारी की बात की जाए संजय सिंह की, उसके बाद अगर बात की जाए दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। फिलहाल तो सबसे पहले अगर जमानत की बात की जाए, तो संजय सिंह को जो जमानत मिली थी, जमानत के बाद वो बाहर आए थे, फिर उन्होंने एक बार हुंकार भरी थी। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए, लोकसभा चुनाव के दौरान तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रहे, उनको जमानत मिली थी, पैरोल पर वो छूटे थे। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म, एक बार फिर से उनको तिहाड़ जेल जाना पड़ा। लेकिन इसके बाद से लगातार उनकी जमानत को अर्जी को लेकर के जो बात की जाए, जमानत अर्जियां डाली जा रही है, लेकिन अभी उसमें किसी तरह की कोई भी राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली है। लेकिन ये अब जो एक बड़ी राहत की बात की जाए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो रहे हैं मनीष सिसोदिया, अब उनको जो जमानत मिली है, तो जमानत के बाद एक जो राहत की सांस है, वो एक बड़ी राहत की सांस देखी गई। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता मनीष सिसोदिया की बात की है, वो जमीनी स्तर के एक बड़े नेता माने जाते हैं, यानी कि वहाँ की जो जनता है, उस जनता का क्या लगता है कि अब केजरीवाल की जमानत को लेकर भी राहें आसान होती हुई नजर आ रही है? देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की अब जो जमानत मिली है, क्योंकि जो साक्ष्यों की बात की जाए, सबूतों की बात की जाए, वो सबूत जो ज्यादातर जो इकट्ठा करने थे सीबीआई को और ईडी को, उस मामले में कुछ खास
जो सबूतों की बात की जाए वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टियों की बात की जाए वो लगातार ईडी और सीबीआई के खिलाफ निशाना साधती हुई नजर आ रही थी। इसके साथ ही अगर बात की जाए केंद्र सरकार को भी आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से घेर रही थी। फिलहाल अब जो मनीष सिसोदिया की जो जमानत हुई है, उस जमानत के बाद कहीं ना कहीं जो राहें हैं अरविंद केजरीवाल की वो भी कहीं ना कहीं आसान होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। एक सवाल और भी ये भी अहम हो जाता है कि जब मनीष सिसोदिया बाहर निकलेंगे तो एक बार फिर से आम आदमी पार्टी का जो हौसला होगा वो कहीं ना कहीं बुलंद होता हुआ नजर आएगा। देखिए, जाहिर सी बात है आरती जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बात की जाए, जो शाखाओं की बात की जाए उसकी, वो शाखाएं कहीं ना कहीं जो कमजोर होती हुई नजर आ रही थी। क्योंकि सबसे पहले जो एक जमीनी स्तर के जो नेता कहे जाते हैं मनीष सिसोदिया, जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोर हुई थी। उसके बाद जो विपक्ष में रहते हुए जो आम आदमी पार्टी सांसद जो कहा जाए संजय सिंह, वो लगातार सरकार को, केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। कलीम, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी यही मिल रही है कि आम आदमी पार्टी के साथ साथ मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है और मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। वही 17 महीने के बाद जब वो एक बार फिर से बाहर निकलेंगे मनीष सिसोदिया, वो तस्वीरें अपने आप में कई तरह की बयानबाजी करती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा जब मनीष सिसोदिया बाहर निकलेंगे, आम आदमी पार्टी एक बार फिर से हमलावर नजर आ सकती है भारतीय जनता पार्टी पर। और अब मैं अभिनव का रुख करूंगी। अभिनव, मनीष सिसोदिया बाहर तो आते हुए नजर आ सकते हैं, उसके साथ ही सियासी बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल सकता है इसी के साथ। देखिए, ये आज की बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक मनीष सिसोदिया जेल से रिहा होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिल गई है। पिछले करीब 17 महीने से वह दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल में बंद थे। तमाम तरह के आरोप उन पे लगे, क्योंकि वह दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी थे और आबाकारी मंत्री भी उन्हीं के पास था, आबाकारी विभाग। तो इसके चलते मनीष सिसोदिया को ही सबसे पहले ईडी ने गिरफ्तार किया और डिप्टी सीएम रहते हुए मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार किया था। लेकिन आज की ये बहुत बड़ी खबर है कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। 17 महीने बाद अब वह जेल से छूटेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इस मामले में गिरफ्तार हुए, लेकिन उनको जमानत मिल गई थी, वो रिहा हो गए। अरविंद केजरीवाल की बात करें तो लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान उनको सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी चुनाव प्रचार करने की, और बाहर आए और उन्होंने चुनाव प्रचार किया, फिर उसके बाद सरेंडर कर दिया। लेकिन मनीष सिसोदिया को अगर पूरे मामले में आम आदमी पार्टी की कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली? बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद से खुशी जाहिर कर रही है और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह सब भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था और ईडी की लचर पैरवी के चलते अब तक इनकी जमानत जो है वो रुकी थी और ईडी ने इसमें जानबूझ के कार्रवाई को डिले किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब फाइनली जो आज जमानत दे दी, इसके बाद से उनका मानना है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी बहुत जल्द जेल से रिहा होंगे और तमाम तरह के नारे जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगा रहे हैं कि जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल भी छूटेंगे। बयानबाजी का दौर शुरू ही हुआ है। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।